एक पेपर व्यू कैलिबर मेन इवेंट ओकाडा वर्सेस तकेश्ता हमें बहुत जल्दी मिल सकता है। केनी ओमेगा हैज पैच्ड अप विद हैंगमैन एडम पेज। भाई आज का एपिसोड वाज किक एस और ये रहा उसका रिव्यू। हेलो एंड वेलकम टू रेसल में मैं हूं आपका होस्ट विलिस और इस चैनल पर आपको मिलेगा न्यूज रिव्यूज और ढेर सारा रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट। सो इफ यू आर इनटू दैट गो अहेड यार, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दिस चैनल कैन ग्रो। तो भाई एक टाइम ऐसे था, टोनी खान यूज्ड टू बुक 10,000, 15,000, 20,000 सीट अरीनास फॉर हिज AEW वीकली प्रोग्राम इन डायनामाइट एंड कोलिजन। उसमें लोग कितने आते थे यार? 2,000, कभी कभी तो 3,000, मैक्सिमम 4-5, एंड ऑन अ गुड डे 7-8 हजार मिल जाते थे। ये AEW का एक लो फेस था। कई फैंस ना, दे गो ऑन ट्विटर इंक्लूडिंग मी, वी वेंट ऑन एक्स। टोनी खान को यार AEW को हम लोग ने ट्वीट किया था कि भाई इसको स्केल डाउन करो, छोटे अरीनास को सिलेक्ट करो ताकि योर शो लुक्स मोर ब्यूटीफुल। ये फैन फीडबैक गया था। ऊपर से उनका जो स्टोरी लाइन था ड्यूरिंग दैट फेज वाज नॉट वेरी गुड। टोनी खान ने खुद कहा कि वो ऐसे लोगों का बात सुनता था जिसे ही शुडंट हैव लिसन टू देम। खुद का सुन के करता था तो AEW वाज वर्किंग वेल। और फाइनली उसने यही किया, ही स्केल डाउन हिज अरीनास एंड उसने खुद का सुना, मेड हिज ओन स्टोरी लाइंस। यस, इनपुट लिया वो इधर उधर से कि भाई मेरे को इनपुट दो, लेकिन ये मेरा बेस स्टोरी है, इसके राउंड मुझे इनपुट दो। एंड AEW जस्ट टुक ऑफ फ्रॉम देयर एंड अ फाइन प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस वाज टुनाइट्स डायनामाइट। 2300 अरीना जो रेजिडेंसी कर रहे AEW, फैंटास्टिक क्राउड यार, ऐसे लग रहा था यार 10,000 जन भरे, सो लाइवली, ब्यूटीफुल, बहुत मजा आया। इन अ सुपर्ब ओपनिंग स्टोरी लाइन बेस्ड, ये हमें पता था होने वाला है। तो शो ओपनड विद FTR गोइंग टुवर्ड्स द रिंग विद स्टोकली हैथवे। रिंग में पहुंच के ये लोग पॉल टर्नर जो रेफरी है इसको बहुत गाली देते, बोलते यार तेरे वजह से हम लोग ये मैच हारे, हम लोग चैंपियंस होते थे, रॉन्ग पर्सन ने हमें पिन किया, तू 1 2 3 गिना कैसे, तू ये डिसीजन रिवर्स कर और हमें चैंपियंस डिक्लेयर कर। इतने में वो लोग उसको मारने भी जा रहे थे एंड एडम कोपलैंड का म्यूजिक बजता है एंड एज ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द रिंग, पीछे से जो है क्रिश्चियन केज आता है, स्टोकले को अनप्रिटियर देता है, लाइक स्ट्रेट ऑन द फेस, एंड देन दे बोथ ब्रॉल, FTR एंड एडम कोपलैंड एंड क्रिश्चियन केज। दिस इज लाइक सेटिंग अप फॉर ऑल आउट। जो मैं कई हफ्ते पहले बोला था कि दिस इज द गोल, दिस इज द वे एज एंड क्रिश्चियन एडम कोपलैंड एंड क्रिश्चियन केज reunite. Fantastic opening segment. Adam Copeland takes the mic and declares कि on All Out September 20th it will be FTR versus Christian Cage and Adam Copeland. Now the only thing मुझे लग रहा है इसमें मिस हो रहा है ना यार, is like a title. मैं पहले भी कहा था कि at Forbidden Door I felt FTR को वो टाइटल जीतना चाहिए था क्योंकि ये मैच में ना और वैल्यू आता था। So I don't know what they'll do between now and 20th September. मेरे कुछ पर्सनल होगा ये फ्यूड तो और मजा भी आएगा। What do you think? Do you want to see this match? Are you excited for this match? Let me know in the comments. फिर टाइम था for the first match of the evening, Jon Moxley versus Daniel Garcia, which was beautifully done यार। Jon Moxley का brawling style, उसका strong style versus Daniel Garcia's technical style, a mix of both just made a fantastic match। ये मैच काफी लंबा था and I was expecting कि यार Jon Moxley इसको यार finally अपना finishing move देके खत्म कर देगा, but it didn't happen ऐसा। Jon Moxley had to use the inside cradle to win with Daniel Garcia, which अभी यार शॉक था मोला, inside cradle with him, which made sense after the match। जब ये लोग बाहर थे तो Moxley kind of impressed था Daniel Garcia से कि भाई तू इतना लंबा मेरे साथ रिंग में टिका, give me a tough moment, जैसे बोलते हैं ना यार, शाबाशी, एक तरह से शाबाशी उसे दिया। So I feel that there is quite the possibility कि Daniel Garcia will be the next member of the Death Riders। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि Forbidden Door पर Daniel Garcia टर्न करेगा, पर उसने नहीं किया। So maybe this is the right way। And also यार Daddy Magic के साथ रह के उसका कुछ भला हो ही नहीं रहा है। Let him join the Death Riders. I think it will be amazing for him and his career। ये सेगमेंट खत्म होने के बाद व्हीलर यूटा स्टिल रिंग में थे। He gets on the mic और अपने होम क्राउड को बोलते हैं, भाई तुम लोग मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारा होम बॉय हूँ, ये अरीना को मैंने साफ किया है, यहाँ काम किया है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। एंड गाली गलोच क्राउड के साथ चल रहा था। इतने में द हुक का साइन आता है इन द सीलिंग। हुक मेक्स अ रिटर्न टू AEW, उसको रेड रम में डालता है एंड द सेगमेंट एंड्स देयर। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, बहुत मजा आएगा, especially with Will Ospreay and Swerve Strickland now on the shelf. New talent is given time to grow. To people like Wheeler Yuta, Daniel Garcia, Hook, इनका अभी अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो स्पॉट को ग्रैब करो, अपने आप को बड़ा बनाओ। दिस इज द वे आई सीन दिस सेगमेंट। इफ आई एम रॉन्ग जस्ट लेट मी नो। अब नेक्स्ट आप मेगन बेन एंड पेनेलोपी फोर्ड वर्सेस क्रिस स्टैटलैंडर एंड हार्ली कैमरन। ये एक फन मैच था एंड क्रिस स्टैटलैंडर फाइनली पुट्स हार्ली कैमरन इन द हेडलॉक सिजर्स टू सिक्योर द विक्ट्री वाया सबमिशन।
भाई ये एक फन मैच था ऑल्सो ये मैच में टीज हुआ लाइक सम टेंशन बिटवीन विलो नाइटिंगेल एंड क्रिस स्टैटलैंडर मुझे लगता है कि भाई ये दोनों को एक्चुअली एक टैग टीम होना चाहिए एंड फाइनली विन द एईडब्ल्यू टैग टीम विमेंस टाइटल जब भी लॉन्च होएगा व्हाट डू यू थिंक overall this segment was fun good progression to show AEW or highlight AEW women tag team फिर रिंग में थी रेने पैकेट और वो इंटरव्यू कर रही थी मर्सिडीज मोने को और 9 बेल्ट्स मोने बेसिकली मोने ये कह रही थी कि उसे अल्टीमो ड्रैगन का रिकॉर्ड तोड़ना है जिसके पास 10 बेल्ट्स था होप शी डज इट यार एक वुमेन या एक लेडी रेसलर अगर ये रिकॉर्ड तोड़ेगी इट विल बी अ बिग थिंग इन प्रो रेसलिंग अपार्ट फ्रॉम दैट उसने ऑल्सो ये हिंट दिया कि उसे एलेक्स विंजर को नेक्स्ट फेस करना है nothing confirmed yet that maybe down the line we will get to see that match which I'm really excited for yaar she's just a fantastic wrestler jo Alex Windsor hai what do you think do you want to see Monet versus Windsor also do you want to see 10 belts Monet Jet Speed and Rodido versus Okada Takeshita Josh Alexander Hishishiro भाई ये एक पागल मैच था बेसिकली दे वर फेसिंग हाफ द डॉन कैलिस फैमिली ब्यूटीफुल मैच था यार जस्ट अमेजिंग रेसलिंग Josh Alexander rolls up Mike Bailey to secure the victory for his team. पर मैच ये नहीं था. The main moment in the match was when Okada and Takeshita के बीच में tension आते. They start pushing each other. Crowd goes mad. भाई ट्विटर पे भी आप जाओ, X पे भी जाओ, यही चर्चा चल रहा है. Okada versus Takeshita. The magnanimity of this match ये इतना बड़ा मैच होने वाला है. And if it happens at All Out, जो कि Don Callis is known to make his team members fight each other to attain supremacy बहुत मजा आने वाला है and it's going to sell tickets like crazy. I hope we all get to see this match. Do you want to see this match? Let me know. Hangman Adam Page फिर ring में आते हैं and firstly thanks Will Ospreay for being so dedicated towards AEW. Wishes him all the best in his recovery and hope he comes back soon to AEW. वो ये भी बोलते हैं कि जब Will Ospreay वापस आएंगे he will give him a title opportunity if he wants to. यार मुझे ये मैच देखना है. Hangman Will Ospreay, it's going to be क्रेजी बहुत मजा आएगा देखने के लिए एनीवेज डॉन कैलिस फैमिली फिर बाहर आते एंड डॉन कैलिस सेज कि भाई अब तू हमारे रेडार पे है और हमें वो टाइटल चाहिए एंड द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली लैंस आर्चर ये जो बच्चे कुछ लोग हैं दे गो एंड अटैक हैंगमैन एडम पेज इतने में जेट स्पीड आता है उसे बचाने के लिए तो उसे भी डॉन कैलिस फैमिली मारता है एंड फाइनली आता है बाहर केनी ओमेगा comes, makes the save, and after this whole back and forth, whether the elite will get back, क्या चल रहा है उनके बीच में इतने सालों बाद, Kenny and Hangman come face to face and finally hug it out. इनका down the line future story क्या है मुझे नहीं पता. Are they going to be a tag team या are they just going to fight against the Don Callis family? But I'm very excited. There's only one connecting dot remaining for the elite to be full again, and that is when the Young Bucks turn face. Imagine being the elite already वापस चालू हुआ है and they're going in that direction slowly. But when the elite comes, then you have the Don Callis family, you have the Death Riders, you have the elite. भाई factions बढ़ रहा है. Factions वापस से AEW में popular हो रहा है. What do you think? Did you like it? Did you like this segment? I thought it was fantastic. Let me know what you think. Up next are the AEW Trios Championship, the Ops versus Ricochet and DOA. भाई मुझे ये मैच कैसे जाने वाला है ना ये पहले से ही पता था. Forbidden Door पर Ricochet ने इंटरफियर किया था in the Hurt Syndicate's business. तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि हर्ट सिंडिकेट उसे ऐसे ही जाने देगा और यही हुआ. Ricochet was getting on the top rope to make his dive. तो पीछे से MVP आते हैं और केन से उसके बैक पे मारते हैं. इतने में समोआ जो उठकर उसको कोकेना क्लच में डालते हैं एंड विंस द मैच. ये तो होने ही वाला था बिकॉज दिस वाज मोर अबाउट Ricochet and DOA going towards the Hurt Syndicate having a feud with them rather than the Trios Championship. Anyways, the match was a fun match यार. बहुत मजा आया इसमें. I would easily give it a 4-on-5. And finally, the main event, Falls Count Anywhere, Darby Allin versus Claudio Castagnoli. भाई, this was just crazy. भाई हम लोग कभी कभी ऐसे हमारा कोई दोस्त है वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा करता है तो हम लोग बोलते हैं ना यार भाई हो गया है क्या ऐसा क्या कर रहा है मर जाएगा सामान. ये मैच ऐसा है भाई. डाबी तो पागल है ही. उसका साथ दिया क्लॉडियो ने उसको ऊपर नीचे किधर भी फेंक रहा है भाई. ये मैच पागलपंती था. Tony Khan has mastered the art of giving us the best main events on weekly television. भाई ये लिख के ले लो.
every week on Dynamite, there has been a banger. They have had the best of shows. This was another example. Darby Allin won this match by giving 2 coffin drops on Claudio Castagnoli and getting the pinfall victory. Match के बाद जो है Gabe Kidd, John Moxley, Marina Shafir, they try to attack Darby Allin, but वो समझदार है भाई, एक तो लड़ नहीं सकता, वो भाग जाता है. Dynamite goes off the air. Superb episode of Dynamite. Everything you wanted in this episode, they gave you for All Out. Storyline progression हो रहा था, matches are being made. हमें अभी पता है कि FTR will face Adam Copeland and Christian Cage at All Out. Also another match is Darby Allin versus John Moxley, which is fixed for All Out. और ये था इस वीक का AEW Dynamite का रिव्यू. मुझे तो भाई बहुत मजा आया. इसमें स्टोरी टेलिंग भी था एंड सुपर्ब रेसलिंग था. What do you think? Did you enjoy this episode? Let me know in the comments. Also, don't forget to like, subscribe, share this channel with all your friends. I will see you in the next one.